खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। नून लीग को बड़ा धचका। एनए 2 सवात से नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम हार गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अमजद 43,240 वोट लेकर कामयाब करार पाए। अमीर मकाम 29,140 वोट ले सके। एनए 30 पेशावर से आजाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार 71,1742 वोट लेकर फतहयाब। पीके 35 बटग्राम से आजाद उम्मीदवार 21,556 वोट लेकर कामयाब। पीपी 20 चकवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी हनीफ को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मुर्तजा इकबाल फतहयाब। एनए 44 से आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की बरतरी। मौलाना फजल रहमान दूसरे नंबर पर मौजूद। एनए 10 बुनेर से बैरिस्टर गौहर की बरतरी। एनए 19 सवाबी से असद कैसर आगे। जेयूआई दूसरे नंबर पर। एनए 18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब का पलड़ा भारी। एनए 202 खैरपुर से नफीसा शाह कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपी उम्मीदवार ने 80,000 वोट लिए। जीडीए के गौस अली शाह 12,300 वोट ले सके। पीएस 77 जामशोरो से मुराद अली शाह 67,513 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीएस 80 खैरपुर नाथन से पीपी उम्मीदवार जीत गए। पीएस 17 कंबर शहदाद कोट से पीपी के बुरहान चांडियो कामयाब। पीएस 61 हैदराबाद से शर्जील मेमन 62,638 वोट लेकर जीत गए। रावल हाउस टंडोजाम में जश्न आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। नून लीग और आजाद उम्मीदवार में मुकाबला। पंजाब में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। एनए 130 में नवाज शरीफ आगे। आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर। एनए 123 में शहबाज शरीफ को बरतरी। आजाद उम्मीदवार का दूसरा नंबर। एनए 119 में मरियम नवाज का पलड़ा भारी। एनए 121 में नून लीग के शेख रुहेल असगीर पहले नंबर पर। एनए 120 से लीगी उम्मीदवार अयाज सादिक आगे। एनए 56 से आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज का पलड़ा भारी। हनीफ अब्बासी दूसरे नंबर पर। एनए 71 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार रेहाना डार और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ में कड़ा मुकाबला। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्लामाबाद से आजाद उम्मीदवार शुएब शाहीन आगे। एनए 48 से आजाद उम्मीदवार अली बुखारी को बरतरी। शेखुपुरा में भी आजाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद की बरतरी। जावेद लतीफ की सीट को खतरा। पीपी 32 गुजरात में परवेज इलाही आगे। काफी के सालक हुसैन दूसरे नंबर पर। एनए 149 मुल्तान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर पहले नंबर पर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन दूसरे नंबर पर मौजूद। एनए 117 से आईपीपी के अब्दुल अलीम खान आगे। आजाद उम्मीदवार अली एजाज दूसरे नंबर पर। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के हजूर शुक्रगुजार हूँ कि इस कौमी फरीज़ा और आइनी ज़िम्मेदारी की तकमील में अल्लाह ताला ने इलेक्शन कमीशन को सुरखरू किया। इलेक्शन कमीशन को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन 100% शफाफ और पुरअमन हुए। किसी भी शहरी को वोट डालने से नहीं रोका गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं, सूबे में 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर पुरअमन पोलिंग हुई। पंजाब में 32 शिकायत मौसूल हुई। 30 का फौरी अजाला किया गया। पुरअमन तशद्दुद फ्री आम इंतखाबात के इनेकाद पर पाक फौज की कौम को दिली मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है। ISPR का एलामिया जारी। कहा, 1,37,000 फौजी एहलकारों ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज के हमरा फराइज अंजाम दिए। महफूज और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया गया। बलूचिस्तान से भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। डेरा बुगटी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज बुगटी 41,300 वोट लेकर कामयाब। PB 42 कोयटा से हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक 7,200 वोट लेकर कामयाब। खुजदार NA 256 में BNP के सरदार अख्तर मेंगल को बरतरी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान जहरी का दूसरा नंबर। NA 266 चमन से PK मैप के महमूद खान अचकजई का पलड़ा भारी। JUI उम्मीदवार की दूसरी पोजीशन।
कराची की कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर MQM को बरतरी, 1 पर आजाद और 1 पर पीपल्स पार्टी आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में ताखीर, शहर कायद में ताहाल किसी हल्के का मुकम्मल नतीजा सामने न आ सका। NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी आगे, आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद दूसरे नंबर पर। NA 242 में मुस्तफा कमाल आगे, PP के कादिर मंदोखेल दूसरे नंबर पर। NA 241 से आजाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान पहले नंबर पर। NA 236 में कांटे का मुकाबला, PS 105 से PP उम्मीदवार सईद गनी पहले नंबर पर, आजाद उम्मीदवार हनीफ सवाती दूसरे नंबर पर। NA 239 में PP के नबील गबोल आगे, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतखाबी नताइज की सुस्त रवी पर इजहार तशवीश। पैगाम में कहा, इंतखाबी नताइज नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रवी का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी के लिए इब्तदाई इंतखाबी नताइज हौसला अफजा हैं। देखते हैं कि आखिर में हतमी नताइज क्या होते हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए एक ही जमात को अक्सरियत मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम न लें। हमने जेलें काटी हैं, कुर्बानियां देकर यहां पहुंचे हैं। मुल्क से बदतहजीबी और महंगाई का खात्मा करना होगा। पहले कराची उन्होंने अपने आप को वोट देकर एक बार फिर भारी अक्सरियत से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों को कामयाब कराया है। 19 तक नशिस्तों से इस वक्त MQM कराची के लिए एक लीड कर रही है। कराची वालों ने अपने आप को वोट दिया, उनका शुक्रिया। 2 या 3 सीटों को छोड़कर कराची में सब पर MQM कामयाब होगी। हम माजी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। कन्वेनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची हैदराबाद वालों ने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी है। लोगों ने मैंडेट देकर चिराग बुझने नहीं दिया। अवाम का एतमाद करने का शुक्रिया। मैं इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। वह MQM पाकिस्तान जो कि पूरे जमात में, पूरे पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी करती है, आपने इस चिराग को बुझने नहीं दिया। जो मैंडेट दिया है उससे ये चिराग और ज्यादा रोशन हो गया है। NA 242 में PP उम्मीदवार ने गुंडागर्दी की, बल्दिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया। तर्जुमान MQM का इल्जाम, कहा पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स तोड़े गए, एजेंट पर तशद्दुद भी किया। हाफिज नईमुर रहमान का MQM पर इल्जाम, कहा MQM ने नाजमाबाद, मलीर, शाह फैसल में पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया। पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। MQM ने किस बेस के ऊपर इस तरह का ऐलान कर दिया, बिकॉज जो टीवी पर भी अभी तक रिजल्ट शो किए जा रहे हैं उसके अंदर पतंग की उस तरीके से प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। 8 घंटे का इल्तवा नहीं होना चाहिए तो रिजल्ट को जल्दी अनाउंस हो जाना चाहिए था। किस बात का डिले है? कराची शहर है और यहाँ ताखीर की कोई वजह नहीं बनती। मुझे कहीं पतंग नुमाया नजर नहीं आ रही। कराची के 9 से 10 नशिस्तों पर हमें बरतरी हासिल है। अवाम के शुक्रगुजार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की आज न्यूज से गुफ्तगू।